क्लास 10 गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी सॉरी कि आज आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में क्लास नहीं हो पाई थी गूगल मीट पे। लाइट भी चली गई थी और चूँकि वाईफाई लाइट से चलता है तो वाईफाई भी ऑफ हो गया था। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हम जो है पूरे आज के क्लास का ये वीडियो सेंड कर रहे हैं और इसको पढ़ना है और देखिए समझते चलिए। मैं वीडियो के आगे नहीं हूँ, कैमरे के आगे, ठीक है, क्योंकि फिर वॉइस क्लियरिटी नहीं आती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वॉइस क्लियरिटी की वजह से मैं वीडियो पर नहीं हूँ, सामने की तरफ ऐसे हाथ दिखा देता हूँ। ठीक, अब तो पता चल गया होगा कि सर हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे अब जो आपका टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण का, है ना, यही तो आपके लेसन का नाम है। देखिए मैंने पूरे ये ऊपर देखिए डाल रखा है, वो देखिए सामने फ्रंट पे। ठीक है, अब इसमें इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, देखिए नीचे हमने नीचे हेडिंग डाली, ये है पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं समझ लीजिए। पीएच स्केल है क्या चीज़, पहली बात तो अम्ल, क्षार और लवण में आपने नाम तो बहुत सुना होगा कि फला चीज़ की पीएच इतनी है, फला चीज़ की पीएच इतनी है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ H+ आयन। हमने स्टेटमेंट में लिखा भी है कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ H+ आयन। पीएच की खोज किसने की थी? कहते हैं 1909 में डेनिश वैज्ञानिक SPL सोरेनसन, जो SURENSEN, देखिए वो देखिए स्पेलिंग लिखी है सामने, है ना, तो सोरेनसन, तो वो है, वो स्पेलिंग है, वो सोरेनसन है। हिंदी में लिख सकते हैं सोरेनसन, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सोरेनसन ने इसको जो है H+ जो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट जो है वो सोरेनसन का दिया होता है। और सोरेनसन ने क्या किया था, उन्होंने कहा, लिखा है जैसे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि 1909 में डेनिश वैज्ञानिक SPL सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया था। अब H+ आयन की सांद्रता जो होती है बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने लॉग का प्रयोग किया। अगर जो आप लोग 10th में 9th में मैथमेटिक्स में लॉग पढ़ चुके होंगे तो लॉग के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, उसे हिंदी में लघुगुणक कहते हैं। ठीक है, तो लघुगुणक का प्रयोग क्या होता है? लघुगुणक की खासियत ये होती है कि बहुत छोटा कैलकुलेशन अगर कहीं पर है तो वो भी किया जा सकता है और बड़ा कैलकुलेशन है तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लॉग की सहायता से उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखा है, देखिए स्टेटमेंट दिखाई पड़ रही होगी, एक लाइन आपको दिख रही होगी, लिखा है इसमें पहली बार लॉग का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए बहुत सिंपल है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन। क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन। देखिए बता, देखिए अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात, या फिर पीएच इज इक्वल टू log 1/H+ आयन। ठीक, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, pH इज इक्वल टू log 1/H+ आयन। एक तो ये तरीका होता है लिखने का। एक सेकंड फॉर्मूला जो लिखा है उसका भी तरीका होता है। कहते हैं किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 के ऊपर लगाए गए ऋणात्मक घात, तो यहाँ पे 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगी नीचे वाले फॉर्मूला में, ये देखिए दिख रहा होगा, आ रहा है पॉइंट, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस pH, तो 10 टू द पावर माइनस pH, अगर 10 के ऊपर ऋणात्मक घात में कोई संख्या लिखी गई है इस तरीके से तो वो भी उसकी pH वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अब pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है, देखिए थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं हम लोग, पूरा वीडियो ले लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम करना, आपको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH पैमाने का 0 से लेकर 14 तक विस्तार होता है। इसका मतलब अब 0 से pH वैल्यू स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 14 तक जाएगी। तो इसका मतलब pH की वैल्यू है, अगर अब इसको दो भागों में बांट लीजिए, 7 को आप अपना बना लीजिए, मतलब उसको मेन पॉइंट बना लीजिए। pH वैल्यू जब 7 होगी, ठीक है, तो जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। समझ लीजिए विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जब pH वैल्यू 7 से कम होगी तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से कम होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो विलयन जो है वो अम्लीय ना हो करके या उदासीन ना हो करके वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ये आप पहले से इतने पॉइंट्स याद रखिए विलयन के pH के बारे में। ठीक है, अगर बच्चों के पास नई वाली रेफरेंस बुक है तो उसमें pH और pOH में संबंध भी दिया है, तो वो अभी हम आपको बता देंगे। हम pH से संबंधित एक न्यूमेरिकल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो न्यूमेरिकल जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो हिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये देखिए, है ना, लाइट चमक रही है क्या? ये देखिए, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहा हूँ, जहाँ पे लाइट पड़ रही वहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसकी लाइट ऑन कर देते हैं, उधर की लाइट ऑफ।
हाँ शायद दिख रहा है। लिखा क्या है, लिखा है एक जलीय विलयन में H+ आयन का सांद्रण, एक जलीय विलयन में H+ आयन का सांद्रण 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान बताओ। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए, अभी मैं लाइट ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक जलीय विलयन में H+ आयन का सांद्रण 10 टू द पावर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 है। तो जहां पे 9 हो गया नीचे उसको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, -4 है। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर का मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान बताओ। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। राइट आ गई। ठीक है, तो अब कैसे इसको हल किया जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, pH = -log H+ आयन। अब यहाँ पे 9 लिख दिया था मैंने गलती से, इसको हल कर इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये होगा -4। अब देखिए करने का तरीका क्या होगा, इसको करने का तरीका बेटा ये है कि चाहे पहले तो आप सूत्र लिखिए, ठीक है, pH का, कि pH = -log H+ आयन, पहले फॉर्मूला लिखिए। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए। देखिए सांद्रता कितनी दे रखी है, 1.0 है ना, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 दे रखी है। इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर H+ आयन लिखा है, ये इसका मान है, इस जगह पे ये वैल्यू पूरी रख दीजिए। ठीक है, अब चूंकि जो वैल्यू है 1.0, तो 1 का कोई कैलकुलेटिव आंसर तो आता नहीं है गणित में गुणा करने में, तो 1 को हम हटा देते हैं। हम खाली काम करते हैं 10 टू द पावर -4 पे। तो 10 टू द पावर -4 से कैसे निपटेंगे, जिन बच्चों को लॉग निकालना आता है उनको एक सूत्र पता होगा लॉग में, log m की पावर -n। अगर कहीं पे देखिए मैंने कोने पे लिखा, लाइट की रोशनी, थोड़ी रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा और ले लेते हैं हल्का सा, जितना लगेगा आप लोगों को। ठीक है, ये -m की पावर -n है। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाता है -n log m हो जाएगा, -n log m। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 1.0 को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए उसको। तो अब इस कॉम्पैक्ट होकर के, शॉर्ट होकर के क्या बन करके आ गया, -log और ब्रैकेट में 10 टू द पावर -4। आप सूत्र लगा दीजिए, -4 को उठा करके जरा इधर लेकर के आइए, एक माइनस पहले से बाहर था, ये माइनस के साथ 4 को ले आइए, और log 10 के पावर, जो ये log चल रहा है हमारा किस पे चल रहा है, 10 की घात पे चलता है। ठीक है, 10 की पावर पे चल रहा है, तो log 10 नहीं सॉरी पावर नहीं सॉरी log 10 के बेस पे चलता है। ठीक है, सॉरी गलत बात यूज कर, log 10 के बेस पे चलता है। तो log 10 के बेस पे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो log 10 के बेस पर 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 10 पर 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब क्या होगा, अब इस तरीके से pH वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 10 की वैल्यू तो 1 हो गई, इधर बचा केवल 4 और माइनस बाहर लगा हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से pH वैल्यू निकाली जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, अभी हम एक वीडियो और आपके लिए अरेंज करते हैं, जब तक आप इसको कीजिए। थैंक यू।